दंडकारण्य जिसे दंडक वन कहते हैं, भगवान श्री राम जब दंडक बन गए, अनेकों महात्माओं ने भगवान के दर्शन किए, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमने आपका भजन बहुत कर लिया, अब हम आपकी चरण सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, अगली बार मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब आप लोग आना, तब देंगे आपको सेवा का मौका। अच्छा, दंडक वन, दंडकारण्य जो है वो बना कैसे? एक राजा थे, उनका नाम था दंड। उनके गुरुजी थे शुक्राचार्य जी। एक बार वो गुरुजी के दर्शन के लिए गए, शुक्राचार्य जी के दर्शन के लिए। गुरुजी कुटिया में थे नहीं, गुरुजी की पुत्री थी अर्जा। दंड राजा ने गुरुजी की पुत्री को देखा, पुत्री इतनी सुंदर, राजा देखते ही मोहित हो गया, आकर्षण हो गया। गुरुजी थे नहीं और कोई भी नहीं था, तो राजा की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि गुरुजी की पुत्री का ही बलात्कार कर दिया। गुरुजी जब आए, शुक्राचार्य जी ये दृश्य देखा, इतने क्रोधित हुए राजा पर, राजा को श्राप दे दिया कि राजा तुम्हारी बुद्धि बहुत नीच है, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा सारा राज्य समाप्त हो जाएगा। तो 7 दिन के अंदर ही गर्म बालू की बारिश हुई। जब बारिश हुई, सारा राज्य समाप्त हो गया जल करके। अनेकों वर्षों तक यहां कुछ हुआ ही नहीं, केवल बालू बालू, गरम, चारों तरफ अग्नि। फिर जब धीरे धीरे यहाँ बालू का जो ताप है वो ठंडा हुआ, तो हजारों वर्ष तक तो यहाँ घास भी नहीं उगी। जब बालू से सारा रेगिस्तान बन गया, संत महात्माओं ने देखा ये स्थान बहुत शांत है, यहाँ कोई नहीं आता। संत महात्मा आए, भजन करने लगे भगवान का कि यहाँ हम भजन करेंगे, यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा, भजन में कोई व्यवधान नहीं डालेगा। संत महात्मा भजन करने लगे। धीरे धीरे वहां पर वृक्ष उगने लगे भजन के प्रताप से, और वही दंड राजा का जो राज्य था, वहां पर जब अरण्य बन गया तो वही दंडक वन हो गया, दंड का अरण्य।